हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्रॉन्स और अल्सरेटिव डिजीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनका डिफरेंस, क्रॉन्स डिजीज़ वर्सेस अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, देखिए हम 4 पॉइंट में पूरा का पूरा डिफरेंस समझने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में या तो फिर आईबीडी 10 मार्क्स में पूछते हैं, या फिर क्रॉन्स और अल्सरेटिव का केस बना के पूछते हैं, या फिर सीधा सीधा डिफरेंस ही पूछ लेते हैं। ठीक है, या फिर आपको केस में भी पूछ सकते हैं कि इसके मैक्रोस्कोपिक फीचर्स का डिफरेंस बताए या माइक्रोस्कोपिक फीचर का डिफरेंस बताए। और ये डिफरेंस आपको केस आइडेंटिफाई करने में भी हेल्पफुल होगा कि ये क्रॉन्स डिजीज है या अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैक्रोस्कोपिक फीचर से। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो क्रॉन्स डिजीज है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है कि सेगमेंटल होता है विथ स्कीप एरिया। हमने देखा था ना क्रॉन्स डिजीज में, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि कुछ अफेक्टेड एरिया होता है, ठीक है, उसके बाद अनइन्वॉल्व एरिया होता है, फिर से कुछ अफेक्टेड एरिया होता है। तो सेगमेंटल विथ स्कीप एरिया जो होता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होता है विदाउट स्कीप एरियाज। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो हमें पता है क्रॉन्स डिजीज कहाँ पे कॉमनली देखने को मिलता है, टर्मिनल इलियम में, और कभी कभी एसेंडिंग कोलन में भी एक्सटेंड होता है। ठीक है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस है कहाँ से बिगिंस होता है, रेक्टम में, उसके बाद सिग्मोइड कोलन में एक्सटेंड होता है, फिर देन फर्दर एक्सटेंड होता है कहाँ कहाँ पे आप बात कर सकते हैं डिसेंडिंग कोलन, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन, और कभी कभी एंटायर कोलन को भी इन्वॉल्व करता है, मतलब कि एसेंडिंग कोलन तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, ये हो गया लोकेशन। एक्सटेंड की बात करें तो जो क्रॉन्स डिजीज है उसमें एंटायर थिकनेस ऑफ द अफेक्टेड बोवेल वॉल है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो सिर्फ म्यूकोजल मीन्स के सिर्फ सुपरफिशियल लेयर पे ही इन्फ्लामेशन होता है, मीन्स के म्यूकोजल लेयर तक ही सीमित होता है। ठीक है, अल्सर की बात करें तो सर्पिंजिनस अल्सर होता है, एंड ये क्या है, ट्रांसम्यूलर इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कि एंटायर थिकनेस पे होता है, तो उसी की वजह से डीप फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ सुपरफिशियल म्यूकोजल अल्सर ही होता है, तो यहाँ पे फिशर होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, सूडोपोलिप की बात करें तो क्रॉन्स डिजीज में नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, कोबेलस्टोन अपीयरेंस देखने को मिलता है, जबकि अल्सरेटिव में सूडोपोलिप प्रेजेंट होता है। ठीक है, फाइब्रोसिस की बात करें तो क्रॉन्स में प्रेजेंट होता है, जबकि अल्सरेटिव में रेयरली ही देखने को मिलता है। ठीक है, और शॉर्टनिंग की बात करें तो जो क्रॉन्स डिजीज है उसमें शॉर्टनिंग किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फाइब्रोसिस, और जबकि अल्सरेटिव में ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्क्यूलरिस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्रोस्कोपिक फीचर्स से डिफरेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स से डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहला है हमारा डेप्थ ऑफ इन्फ्लामेशन। तो क्रॉन्स में ट्रांसम्यूलर होता है और अल्सरेटिव में म्यूकोजल होता है, और कभी कभी सब म्यूकोजा तक भी एक्सटेंड होता है। ठीक है, टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन की बात करें तो क्रॉन्स में नॉन कैजेटिंग ग्रेन्युलोमाज होते हैं, एंड इन्फिल्ट्रेशन किसका होता है, मोनोन्यूक्लियर सेल का, जबकि अल्सरेटिव में क्रिप्ट एब्सेस देखने को मिलता है, एंड नॉन स्पेसिफिक एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स इन्फिल्ट्रेट होते हैं। ठीक है, म्यूकोजा की बात करें तो यहाँ पे पेचे अल्सरेशन देखने को मिलता है क्रॉन्स में, जबकि अल्सरेटिव में हमें पता है कैसा होता है, हेमरेजिक म्यूकोजा विद द अल्सरेशन, मीन्स कैसा होता है, सुपरफिशियल म्यूकोजल अल्सरेशन ही होता है। ठीक है, सब म्यूकोजा की बात करें तो सब म्यूकोजा क्रॉन्स में वाइडन हो जाती है ड्यू टू द इडिमा एंड लिम्फोइड एग्रीगेट्स, जबकि अल्सरेटिव में नॉर्मल ही रहती है, और कभी कभी इसकी विड्थ रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ नॉर्मल ही होती है। फाइब्रोसिस की बात करें तो क्रॉन्स में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे रेयर मीन्स के एब्सेंट ही मान लीजिए। ठीक है, देन हम इम्यूनोलॉजिक फीचर्स की बात करें तो लिम्फोसाइट है उसके टाइप कैसा होता है, यहाँ पे CD4+ TH1 सेल होता है, जबकि अल्सरेटिव में CD4+ TH2 सेल होता है। ठीक है, साइटोकाइंस की बात करें कि जो TH1 है वो किस प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को रिलीज करवा देता है, इंटरफेरॉन गामा, TNF एंड इंटरल्यूकिन 12 भी होता है। ठीक है, जबकि अल्सरेटिव में होता है हमारा TGF बीटा, इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13। ठीक है, एनका पी एंटीबॉडी की बात करें तो क्रॉन्स में फ्यू केसेस में ही पॉजिटिव होता है, जबकि अल्सरेटिव के मोस्ट ऑफ केसेस में पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज फोर्थ पॉइंट इज हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ दी आईबीडी। ठीक है, फिस्टुला फॉर्मेशन की बात करें तो क्रॉन्स डिजीज में प्रेजेंट होता है, लेकिन क्रॉनिक केस में होता है। ठीक है, कौन कौन से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल
पेरिनल फिस्टुला देखने को मिलता है 10% केसेस, जबकि अल्सरेटिव में वो रेयरली ही देखने को मिलता है, ठीक है। मैलिग्नेंट चेंजेस है वो क्रॉन्स में रेयर होता है, जबकि जो हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके जो क्रॉनिक केस है, मतलब कि अल्सरेटिव कोलाइटिस मोर देन 10 ईयर की ड्यूरेशन से है, तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैलिग्नेंट चेंजेस, टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी की बात करें तो क्रॉन्स में मोस्टली लिम्फोमा ही देखने को मिलता है कंपेयर टू कार्सिनोमा, जबकि अल्सरेटिव में कार्सिनोमा देखने को मिलता है, कौन सा, एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है, कंपेयर टू लिम्फोमा। एंड फाइब्रस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो क्रॉन्स में कॉमनली देखने को मिलता है, जबकि अल्सरेटिव में नेवरली, ठीक है, 0% चांस है, वेरी रेयर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन द क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग। और अगर आपको ये पूरा का पूरा चार्ट चाहिए डिफरेंस का, तो मैंने मेरी सोशल मीडिया मीन्स कि मेरी एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं।